कल्पना कीजिए दोस्तों, साधकों, यदि आज के डिजिटल युग में जहाँ हर व्यक्ति सूचनाओं के तूफान में फंसा हुआ है, जहाँ हर दिन मानसिक अस्थिरता, भय और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, उसी समय हिमालय की गोद से एक ऐसी शक्ति उठी जो हजारों वर्षों से मानव चेतना की रक्षा करती आई है। एक ऐसी शक्ति जो न केवल धर्म ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि बल्कि मानव चेतना की भी रक्षा करती आई है हजारों वर्षों से। एक ऐसी शक्ति, वह शक्ति है जो मानव शरीर की ऊर्जा संरचना में भी छिपी हुई है, मां शैलपुत्री। लेकिन आज हम उन्हें केवल नवरात्रि की पहली देवी के रूप में नहीं जानेंगे। आज सच्चाई इससे कहीं गहरी होगी। लास्ट तक मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। आधुनिक आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मां शैलपुत्री वास्तव में मूलाधार चक्र की आदि शक्ति है, और यदि वह शक्ति जागृत हो जाए तो मनुष्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर पूरी तरह बदल जाता है। यही कारण है कि आज के कई आध्यात्मिक शोधकर्ता कहते हैं 2026 के मानसिक अराजक युग में यदि कोई एक देवी मानव चेतना को स्थिर कर सकती है तो वह है मां शैलपुत्री। लेकिन प्रश्न है, पहाड़ में जन्मी यह देवी आधुनिक मानव चेतना को कैसे बदल सकती है, और मूलाधार चक्र और शिव के ब्रह्मांडी शांति से इसका क्या संबंध है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। आदिम शक्ति की उत्पत्ति, हिमालय की बेटी, चेतना की पहली धड़कन। पुराणों में कहा गया है जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब सबसे पहले जो शक्ति प्रकट हुई वह थी आदि शक्ति, और उसी आदि शक्ति ने अनेक रूप धारण किए, और उन्हीं रूपों में से एक है मां शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। लेकिन यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। तांत्रिक परंपराओं में इसका अर्थ बिल्कुल अलग बताया गया है। तंत्र के अनुसार पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। पर्वत कभी डगमगाता नहीं और तूफानों में भी अडिग रहता है, और यही स्थिरता दोस्तों मानव चेतना की पहली आवश्यकता है। और यही कारण है कि आधुनिक योग तंत्र और कई तंत्र के गुरुओं कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मूलाधार स्थिर नहीं होता तब तक वह उच्च चेतना को छू नहीं सकता, सिद्धियां मिल नहीं सकती। और मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र माने जाते हैं, 7 प्रमुख चक्र, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित होता है। योग विज्ञान के अनुसार यहीं पर कुंडली शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, सोई रहती है, और यही वह स्थान है जहां मां शैलपुत्री की ऊर्जा निवास करती है। यदि इस चक्र को समझ लिया जाए तो आध्यात्मिक विकास का आधा रहस्य खुल जाता है। आधा रहस्य क्योंकि मूलाधार चक्र ही वह स्थान है जहाँ भौतिक संसार और आध्यात्मिक चेतना दोनों मिलते हैं। दोनों, इससे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो यह मनुष्य के भीतर ऊर्जा स्थिरता का केंद्र है। यदि यह केंद्र असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति में ये समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि लगातार भय, मानसिक अस्थिरता, जीवन में असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और ऊर्जा का बिखराव। और सच कहें तो दोस्तों, आज 2026 में मानवता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास जानकारी बहुत है, लेकिन आंतरिक स्थिरता नहीं है। और 2026 का डिजिटल युग और मूलाधार का संकट, आज हम जिस युग में जी रहे हैं दोस्तों, साधकों, वो इतिहास का सबसे तेज युग है। सबसे तेज युग कहा गया है। हर दिन नई तकनीक, नई जानकारी, नई प्रतिस्पर्धा, लेकिन इसके साथ ही एक नया संकट भी पैदा हुआ है, चेतना का असंतुलन। आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि लगातार डिजिटल उत्तेजना मानव मस्तिष्क को अस्थिर बना रही है। लोगों में चिंता, डर, मानसिक थकान तेजी से बढ़ रही है, और यही वह जगह है जहाँ प्राचीन तंत्र की शिक्षाएं फिर से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि तंत्र कहता है यदि मनुष्य मूलाधार को स्थिर कर ले तो बाहरी संसार की अराजकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। और यही काम करती है मां शैलपुत्री। और तांत्रिक ज्यामिति शक्ति का गुप्त विज्ञान है दोस्तों। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य आता है, एक और गहरा रहस्य। तंत्र में कहा गया है कि हर देवी देवता केवल प्रतीक नहीं होते, वे एक ऊर्जा संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां शैलपुत्री की ऊर्जा विशेष रूप से जुड़ी है त्रिकोणीय तांत्रिक ज्यामिति से। त्रिकोणीय तांत्रिक ज्यामिति मूलाधार चक्र के यंत्र में एक नीचे की ओर मुख किया हुआ जो त्रिकोण होता है, नीचे की ओर मुख किया हुआ त्रिकोण,
यह त्रिकोण दर्शाता है कि सृजन, स्थिरता, ऊर्जा का आधार, और यही त्रिकोण मां शैलपुत्री की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब साधक ध्यान और श्वास के माध्यम से इस ज्यामिति पर ध्यान केंद्रित करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना स्थिर होने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पूरी नहीं होती। कहानी पूरी नहीं होती क्योंकि मूलाधार की शक्ति अकेले काम नहीं करती। उसे संतुलित करने के लिए एक और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा है शिव, भगवान शिव। शिव का अर्थ केवल देवता नहीं है। तंत्र के अनुसार शिव का अर्थ है पूर्ण शून्यता, पूर्ण शांति और पूर्ण चेतना। जब मां शैलपुत्री की ऊर्जा मूलाधार में जागृत होती है और वह शिव की चेतना से जुड़ती है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। इसे कहा जाता है आवृत्ति परिवर्तन, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, आवृत्ति परिवर्तन, जहाँ भौतिक ऊर्जा धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने लगती है। तांत्रिक दर्शन के अनुसार मानव जीवन 2 स्तरों पर चलता है। पहला स्तर है सांसारिक घनत्व, जहाँ भय, इच्छाएं, संघर्ष मनुष्य को बांध कर रखते हैं, सांसारिक घनत्व कहते हैं जिसे। और दूसरा स्तर है सर्वोच्च चेतना, जहाँ शांति, संतुलन, आत्मज्ञान प्रकट होता है। और मां शैलपुत्री का रहस्य यही है। इन दोनों स्तरों के बीच सेतु का काम करती है। वह मनुष्य को भौतिक अस्तित्व से उठाकर धीरे धीरे उच्च चेतना की ओर ले जाती है। आज कई आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं आने वाले वर्षों में मानवता का सबसे बड़ा संघर्ष होगा मानसिक स्थिरता, और इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है मूलाधार का संतुलन। यही कारण है कि मां शैलपुत्री की साधना अब केवल धार्मिक परंपरा नहीं रही दोस्तों, यह धीरे धीरे आधुनिक आध्यात्मिक मनोविज्ञान का हिस्सा बन रही है। तो आप भी हिस्सा बने और इस डिजिटल युग में हर प्रकार के शांति, सुख, स्थिरता प्राप्त करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के हर हर महादेव।